नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 पंचकुला में रेडी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर हवन में आहुतियां डालने के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर है। तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां सीएम ने दुकानदारों को मालिकाना हक दिया, तो वहीं इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पंचकुला की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर रहे, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने दुकानदारों को मालिकाना हक दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंचकुला पहुंचे, जहां माता मनसा देवी के दरबार में शीश नवाया और प्रदेश में अमन, शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना की। पूजन के दौरान पवित्र हवन यज्ञ में आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की। डिप्टी सीएम पंचकुला दौरे पर रहे, तो वहीं मनसा देवी मंदिर में उन्होंने शीश नवाया और साथ ही साथ शांति की कामना भी की। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां डिप्टी सीएम जो है वो हवन यज्ञ करते नजर आ रहे हैं। सोनीपत बस डिपो के चालक ने कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि कुलदीप ने हाल ही में हुई इंदौर में 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर हरियाणा रोडवेज का सीना चौड़ा कर दिया है। और वहीं हरियाणा रोडवेज विभाग में 117 मेडल लाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी के रूप में दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज किया है। वहीं सोनीपत बस डिपो में पहुंचने पर सोनीपत के रोडवेज जीएम राहुल जैन ने बधाई दी है और ऐतिहासिक जीत को लेकर गर्व महसूस किया है। नगर पालिका की अनदेखी के चलते लोग परेशान हैं। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। रतिया में पिछले 10 दिनों से शीतला माता मंदिर और पास में 2 स्कूलों के आगे कूड़े का ढेर लगा है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने और दर्शन करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्राओं में नगर पालिका के प्रति भारी रोष है। साथ ही श्रद्धालुओं ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं नगर पालिका द्वारा कूड़े के ढेरों का उठान न करने पर अधिकारियों ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कहा, अगर जल्द कूड़े के ढेरों का उठान ना हुआ तो वो खुद कूड़े के ढेरों को नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के आगे करेंगे। आपको बता दें कि करीब 1400 के छात्राएं इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आती हैं और गंदगी के किसी भी समय किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। बदबू इतनी कि इसके पास से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है और तो और कई बार कूड़े के ढेरों पर आवारा पशु मुंह मारते हैं और कई बार आने जाने वाले राहगीरों को चोटिल भी कर देते हैं। लोगों का कहना है कि बार बार नगर पालिका सचिव को गुहार लगाने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए और ऐसे में जो राहगीर है उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आसपास के इलाकों में कूड़े के ढेर से बदबू के कारण लोग परेशान होते हैं, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब हम स्कूल आते हैं ना, रास्ते में बहुत गंदगी होती है यहाँ पे शक्ति नगर में और बदबू भी बहुत आती है। बारिश के टाइम तो बहुत ही बुरा हाल होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कृपया करके यहाँ पे सफाई का। गंदगी के ढेर को लेके हम बहुत परेशान है जी। ये पूरी गली गंदगी से भरी पड़ी है जी, बहुत ज्यादा। जितना पावन अवसर है नवरात्रों का, उसमें उतनी ही ज्यादा गंदगी हो रही है जी। गंदगी से कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।
विजिलेंस विभाग की टीम में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के एक केस में फतेहाबाद के तत्कालीन एसडीएम सतबीर सिंह जांगू और तत्कालीन सरप्लस पटवारी जगदीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इन दोनों के अलावा 9 अन्य लोगों पर 29 जून 2022 को धारा 120B, 166, 177, 409, 418, 420 आईपीसी 13(1)C, 13(1)D पीसी एक्ट के तहत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन एसडीएम और पटवारी ने गांव भूंदड़ा की करोड़ों रुपए की 223 कनाल सरप्लस जमीन को पात्रों को न देकर अपने शहीदों के नाम करवा दी। जांच में आरोप सामने आने पर 29 जून 2022 को मामला दर्ज कर लिया गया था। इनमें से 2 आरोपी पूर्व एसडीएम सतबीर सिंह जांगू और तत्कालीन पटवारी जगदीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह ने देश और समाज को समर्पित आदर्शवादी विचार दिए हैं। हमें सदैव जनसेवा के लिए उनके आदर्श और विचार प्रेरित करते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सीएम स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उनको ट्वीट कर नमन भी किया। तो उन्होंने कहा कि उनके आदर्श हमेशा हमको प्रेरणा देते रहेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये केंद्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगा और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया है। वहीं आपको बता दें कि इस निर्णय के बाद से किसानों को भी फायदा मिलेगा। तो कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना के बाद से किसानों को भी फायदा होगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। सीएम मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां कई पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। बीजेपी में शामिल होंगे कई पूर्व विधायक। दोपहर 3 बजे थामेंगे बीजेपी का दामन। वहीं सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ दिलाएंगे सदस्यता। पानीपत के सुखदेव नगर में मोबाइल मार्केट में गैंगस्टर सुरेंद्र काला की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सुरेंद्र काला के साथियों ने करोड़ों की संपत्ति पर करीब 12 सालों से अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। मामले की जानकारी देते हुए पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि पूरे प्रदेश में गैंगस्टर और नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये यहाँ पूरे स्टेट में चल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो स्मगलर्स हैं, तो काफी अवैध कब्जे कर रखे हैं उन्होंने, काफी अवैध कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, ठीक है। और तो उनके ऐसे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके और नियमानुसार ही, चूंकि वो अवैध निर्माण है, तो उनको इसके नियमानुसार जो संबंधित विभाग है, डीटीपी है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायत विभाग, जो जिसका जो भी आता है, तो उस पर हम लोग कब्जे छुड़वाने की मुहिम चल रही है। ये धारा है
नारा गांव का है, जो सुरेंद्र काला का अपने आप को बताता है कि मैं सुरेंद्र काला का आदमी हूं। अवैध कब्जा कर रखा था काफी सालों से, जिसको ऊपर आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर और सरकार द्वारा डिमोलिशन किया जा रहा है। जिसका मालिक था इस प्रॉपर्टी का, उस मालिक को प्रॉपर्टी दी जा रही है। पानीपत पुलिस ने वर्धमान टेक्सटाइल में सुपरवाइजर सुखजीत के साथ हुई 17 लाख रुपए की लूट का महज 20 घंटे में खुलासा करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी शशांक कुमार सावंत ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखजीत ने ही अपने जीजा सुखबीर के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कंपनी का मालिक बहुत समय से सुखजीत की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, जिससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया और बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी। तो पानीपत से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने 17 लाख की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को 7 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें हमें वायरलेस पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि 17 लाख एक सुखजीत नाम का व्यक्ति है, जिससे 17 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। तो उसका 24 घंटे के अंदर हमने इस पर हमने पर्दाफाश किया और सुखजीत जो कुछ कंप्लेंट है उसने खुद ही अपने जीजा के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया और हमने 100% सारे अमाउंट की हमने रिकवर। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। सोनीपत के श्यामनगर में नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। श्यामनगर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो इस मामले में कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गंदे पानी की सप्लाई जारी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए साफ पानी की सप्लाई करवानी चाहिए। तो सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां घरों में गंदे पानी की सप्लाई की वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, आज भी धोने लायक नहीं है और बच्चों की बीमारी का खतरा है। और हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारे प्रशासन वाला कोई सुनाई कर रहा है। और महकमे में 3-4 बार बोल दिया है कि नरेंद्र प्रधान उसको भी आगे बोल दिया है, वो आता है एक देख के चला जाता है, वो कहता है ठीक करवाएं, कोई नहीं ठीक करवाता। ये क्या हरिजनों का मोल आइए, अगर अदर कास्ट का किसी का होता है तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। विवेकानंद स्कूल वाली गली के साथ में टच है और जो ना 1-1.5-2 महीने से जो ना पानी बहुत खराब आ रहा है। पानी नॉट लाइकली टू बी ड्रिंक, पानी पीने काबिल भी नहीं है। हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंगे। हमने कई बार जो ना रिक्वेस्ट कर ली, मगर जो ना कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है। आज भी कोशिश कर रहे थे मगर आज भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। बहुत दिक्कत हो रही है, रोड तो पानी लावा है और बूढ़े आदमी क्या कर सकेंगे, हमारे पास नहीं रहे, अब हम मर जाओगे, बूढ़े हो गए और पानी रहे, कितना पानी। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों का पीछा करते हुए अवैध हथियार सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गफ्फार और खैरुद्दीन के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने पूछताछ में गुरुग्राम, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी सहित छीना झपटी करने की करीब 1 दर्जन वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के संबंधित धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। 22/9/2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार होके जा रहे हैं, अगर उनको काबू किया जाए तो उनमें काफ़ी वारदात मिल सकती हैं और उनसे हथियार भी बरामद हो सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार लोगों की अब पीछा किया और बागंकी के पास उनको गिरफ्तार काबू करके और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें उनसे एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद। थाना पटौदी के राजपुरा गांव के पास बीते दिन एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम, सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट और एफएसएल की टीमों को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष थी और कमीज पर काफी खून लगा हुआ था। पास में ही एक चाकू पड़ा हुआ था। तो वही मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को जल्द सुलझाने के लिए क्राइम की टीम लगाई गई और कड़ी मेहनत के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस पर कार्रवाई करते हुए अपहरण करने, धमकी देकर 9 लाख रुपए लूटने और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आसाम निवासी कृष्ण ने अपने एक साथी असीम बैनर्जी के साथ मिलकर योजना बनाई थी और रेवाड़ी में फूड जॉइंट चलाने वाले एक दुकानदार को अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों ने मृतक से छीनी गई गोल्ड चेन और अंगूठी बरामद की है। पास उसको अपहरण करके और उसके दोस्तों से 9 लाख रुपए भी मंगा के ये अपहरणकर्ताओं ने वो पैसे भी लूट लिए और उसके एक गले की चेन, एक अंगूठी और उसकी गाड़ी को भी वो लेके गए हैं, जिसके संबंध में आगे हमारे सीआईए फरुखनगर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी सुराग नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए क्राइम फरुखनगर ने उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे, जिनकी पहचान कृष्ण कुमार व आसिम बनर्जी के रूप में हुई, उनको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हम ज्यादा क्या है। हरियाणा की बसों के नाम अपने एक कीर्तिमान है कि हरियाणा की बसों को तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन बसों की असल हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। छात्राएं कर रही मौत का सफर, बस में लटक कर सफर करने को मजबूर। क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटियां? कौन होगा हादसे का जिम्मेदार?
ध्यान से देखिए इस उड़न खटोले को। यह हरियाणा रोडवेज की बस है जो हवाओं से बातें करती हुई फर्राटे भरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार बेटियों को बचाने की मुहिम चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उस मुहिम को जमीन पर उतारने में लापरवाही बरत रहा है और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और बस के पीछे लगा ये पोस्टर भी इस तस्वीर को साफ कर देता है। प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा देने की कवायद में तो है, लेकिन अगर बेटियों को स्कूल जाना हो तो उनका वो सफर कैसा रहेगा, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। सोनीपत बस डिपो की रोडवेज बस में बेटियां दरवाजे पर लटककर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो भी सामने आया है। बेटियां कानपुर रूट पर बस में कई किलोमीटर तक लटककर कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं रोडवेज विभाग के जिम्मेदार लोग महिला स्पेशल बसों की संख्या पूरी होने का दावा कर रहे हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर बसों की संख्या लगातार कम है, जिसके चलते बेटियों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बेटियों को बस से उतरने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। स्टैंड छूट जाता है तो स्कूल भी लेट पहुंचती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी काफी प्रभावित होती है। संख्या कम है। बेड़े में 10,000 बसों की लगातार मांग की जा रही है, जिसमें 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां ग्रामीण क्षेत्र पर प्रत्येक एरिया में बसों की पहुंच होगी। सरकार से बार बार मांग की है 10,000 बेड़े में बस शामिल की जाए। 10,000 बेड़े में बस आने से 70,000 युवा को रोजगार मिलेगा। हर गांव में बस जाएंगी, हर गांव में लगातार बस जाएंगी। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर जमील का कहना है कि बसें मुख्य रोड पर ही चलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहन बेटियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटककर यात्रा करना पड़ रहा है। बसों की बहुत ज्यादा कमी है और जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जानी हैं। जब अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है, लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है और जितने भी लोकल रूट है गांव के, वे सभी गांव के रूट परेशान है। सारी सवारियां परेशान है और हमारी बहन बेटियां दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं, जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियां सोनीपत जाती है पढ़ने के लिए। हरियाणा सरकार की बसों की बात की जाए तो ये बसें हवाओं से बात करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इनमें यात्री भूसे की तरह सफर करने को मजबूर हैं। बसों पर लटके छात्र हरियाणा परिवहन निगम की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।